बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, पर जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं। मालदीव्स में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं। क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन नहीं तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को। वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? अगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव्स में देख लीजिए, कहां है भाई? हम अब वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो डर क्यों रहे हैं आप? ये डर क्यों? मैं भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है रहे तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चलकर डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश की शेख हसीना का तख्ता उलटते ही उन्होंने फौज और हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेश की फौज और हुकूमत पर खुले अल्फाजों में तनकीद की कि क्यों बांग्लादेश के हालात अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे होने दिए, क्यों बांग्लादेश के हालात पर काबू नहीं पाया गया और इस सूरत हाल में बांग्लादेश आ चुका है। आइए जानते हैं मुकम्मल बात इस वीडियो में। इनको नौकरी देना नहीं आता, इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। उर्दू में बोलते हैं ना, ख्वाब गफलत में 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़क, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरे बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त जो मेरा सवाल सरकार से अगर है। वो सेफ पैसेज भारत से मांग रही है। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर। जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव्स में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं। क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है।
लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप, क्या टाइट रोप वॉक? तो वो उसी हिसाब से क्या संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर, वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये पॉलिसी कि मैं डीपी देखूंगा और इसके रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां, उससे भारत को बहुत खतरा है? किस तरह के खतरे भारत के लिए? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन लोगों को हमने, शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं दे। अब तक हमको ये कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? लेकिन जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहाँ की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो। अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये तो गलती हमारी भी है ना। आप नहीं तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को। वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है। मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात। ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा। क्या पॉलिसी है भाई? को लगता है कि माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सरकार को बोलना चाहिए। और अभी तक कुछ नहीं कहा गया। पब्लिकली बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? मगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहाँ है भाई? हाँ, अफगानिस्तान में। शुभेंदु अधिकारी तो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देखिए फिर बांग्लादेश से घुसपैठ होगी और लोग आ जाएंगे। तो अब तो बीएसएफ के चीफ को हटा दिया है, शायद नए बीएसएफ रोक देंगे। अब तो शायद रोक देंगे। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वहां से निकलकर झारखंड में कैसे आ रहे भाई? क्या उनके जिस्म को पर लगे हुए हैं या ड्रोन पे बैठ के आ रहे? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। और बीएसएफ है वहां पर। बीएसएफ समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में आकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत यकीन कर सकें। क्योंकि अब कहां देंगे आप ही ने तो कानून बनाया ना। CAA का आपने जो मजहब की बुनियाद पर कानून बनाकर ये सब तमाशा कर दिया। अच्छा ये बताइए, जितने भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है? अब ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। उनको क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे उनके हवाले। जो बरसों से हमारे उनके ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनको छोड़ देंगे आप बताइए। वही हम कहाँ अफगानिस्तान में हमने किया? एक को आने नहीं दिया आपने। जो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक काम करते थे, आपने सबको छोड़ दिया अफगानिस्तान में। यही तो कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी करते हैं, देश की पॉलिसी नहीं करते हैं। आज कैसा बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट डीपी चेंज कर रहा है। आप डीपी को देखते हैं, वेरी गुड, इससे होगा फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अगर मुसलमानों का पॉपुलेशन 37-38% होता है, डर क्यों रहे हैं आप?
ये डर क्यों? मैं भारत का नागरिक हूं ना, मुझे इस देश से मोहब्बत थी, है, रहेगी। आपको डरने की क्या जरूरत? आप शक क्यों कर रहे हैं मुझ पर? आप तो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जब चुनाव हो रहा था तो मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमान जिंदाबाद नारे लगा रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या ख्वाब दिखा रहे थे। अब चुनाव हो गया तो आगे अपने असलियत पे। क्या नुकसान क्या है बताइए? पॉपुलेशन अगर 37% है आसाम में, नुकसान क्यों है भाई? लव जिहाद। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।